टॉपिक है हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अब देखिए, पहले जो एल्केन होता है, एल्केन, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जनरली CnH2n+2। एल्कीन के लिए CnH2n होता है। और जो एल्काइन होते हैं यानी कि जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें 3 बॉन्ड होंगे ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, तो जैसे कि एक एल्केन बनाते हैं हम। पहले 2 कार्बन का एल्केन है ये। देखो, इसमें जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है और इसमें चारों वैलेंसी कंप्लीट है हाइड्रोजन से, और सारे कैसी हैं? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम 2 कार्बन का एल्कीन बनाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। ये कैसा? इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है। ऐसे ही 2 कार्बन का अगर हम एल्काइन बनाए तो इसमें एक एक हाइड्रोजन होगा दोनों साइड में। यहाँ पर आ गया है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, 2 कार्बन के लिए टोटल हाइड्रोजन कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हाइड्रोजन चाहिए 6। इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 है। इसमें 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 है। यानी कि 2 कार्बन के लिए हमें टोटल 6 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन इन दोनों में हाइड्रोजन की कमी है। और हाइड्रोजन की कमी को हम क्या बोलते थे? अनसैचुरेशन। कि ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो अनसैचुरेशन आता है कंपाउंड में, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। और ये देखो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, जितने चाहिए उतने ही हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर एक लगा दिया है पाई बॉन्ड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बस। 4 हाइड्रोजन की कमी कैसे पूरी होगी? जब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कैसे फुलफिल की जाती है? पाई बॉन्ड से। फुलफिल्ड बाय पाई बॉन्ड। अगर 2 हाइड्रोजन की कमी है तो उसके लिए हम एक पाई बॉन्ड लगाएंगे। 2 हाइड्रोजन की कमी को एक पाई बॉन्ड पूरी करेगा। अगर 4 हाइड्रोजन की कमी है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड उन 4 हाइड्रोजन की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, अगर 6 हाइड्रोजन की कमी है तो 3 पाई बॉन्ड रिक्वायर्ड होंगे। आगे समझ में? और ये जो अनसैचुरेशन होता है, यानी कि जो हमारे पास टॉपिक है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको ही हम बोलते हैं DU। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको क्या बोलते हैं? DU बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है DBE, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। IHE भी बोल सकते हैं इसको हम, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी।
ये जो दो नाम है DBE और IHD, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ही दूसरे नाम है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि DBE क्या है, कोई भी कंपाउंड दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि बताओ इसकी DBE क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि DBE क्या होता है। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही दूसरे नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार देखो इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए थे। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की कमी आ गई है, 2 हाइड्रोजन की कमी आ गई है। 2 हाइड्रोजन की कमी के लिए हम एक पाई बॉन्ड लगाते हैं, तो एक पाई बॉन्ड लगा रखा है, 2 हाइड्रोजन की कमी पूरी हो गई। अब देखो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन की कमी है, 6 होने चाहिए थे टोटल। ठीक है, और हैं यहाँ पर प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, यानी कि 4 की डेफिशिएंसी है, 4 हाइड्रोजन की कमी है। 4 हाइड्रोजन की कमी है यानी कि 2 पाई बॉन्ड आने चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो यहाँ पर हो गई ना हाइड्रोजन की कमी पूरी पाई बॉन्ड लगा के। अब देखिए जो DU है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये सब आपको किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि कितने हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, टेल्स अबाउट हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और ये भी बताएंगे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं। टेल्स अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में गिवन है आपको एक केमिकल फार्मूला। सो पहला पॉइंट ये है कि आपको एक केमिकल फार्मूला गिवन है, तो उसमें हम जो DU है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला ये है, DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है आपके पास। इसमें C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। H हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X है यहाँ पर हैलोजन फैमिली के मेंबर्स, नंबर ऑफ हैलोजन। और इसमें हैलोजेंस में क्या क्या आएंगे, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनका नंबर लिखेंगे। और जो N है, N यानी कि नाइट्रोजन फैमिली वाले, नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। और इनमें जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, Bi। ठीक है, और देखिए जो ऑक्सीजन फैमिली होती है उसका कोई भी रोल नहीं होता है DU कैलकुलेट करने में। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स do not have any role in calculating DU। और ऑक्सीजन फैमिलीज में क्या क्या आते हैं आपको पता ही होगा, O सावली, C तेरी, पूनम। ठीक है, अब
अब देखिए जैसे आपको एक केमिकल फॉर्मूला गिवन है और उसके अंदर इनमें से कोई एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, तो इनको कंसिडर नहीं करना है। जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ये हैलोजन कितने हैं और नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, उनका नंबर लिखना है यहाँ पर। ऑक्सीजन चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, मतलब कितने भी हो, ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करना, कभी भी नहीं करना ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसको अब आप नोट करो। तो ये बात हो गई थी कि अगर हमें केमिकल फॉर्मूला गिवन है तब हम डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन है तो डी यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। हम स्ट्रक्चर में ये देखेंगे कि पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग्स कितने हैं, उन दोनों का जो सम होगा वही उस जो कंपाउंड होगा उसका ड्यू हमें बताएगा, ठीक है। अब आप एक नोट लिखो यहाँ पर। नोट ये है कि जो ड्यू है वो पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, और क्या नेगेटिव भी हो सकता है क्या। तो जो डी यू है वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 10 कार्बन है, सो 10 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 10 है। क्या यहाँ पर कोई हैलोजन है, हैलोजन नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली का भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर 0 कर दो, डिवाइड में 2, इसको अब सॉल्व करिए, 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 5 और ये 6। यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो केमिकल फॉर्मूला गिवन है, इसकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 6 है। और 6 क्या होगा, यानी कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स, पाई बॉन्ड का नंबर और रिंग्स का नंबर दोनों को जोड़ के 6 आएगा। अब देखो ये 6 जो आया है ये तो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ कितने हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी है, तो हाइड्रोजन की कमी होगी 12, ठीक है। देखिए 2 हाइड्रोजन की जब हम कमी पूरी करते हैं तो 1 पाई बॉन्ड लगता है, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड लगता है। 4 हाइड्रोजन की कमी पूरा करने के लिए 2 पाई बॉन्ड लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि जो पाई बॉन्ड है प्लस रिंग है, इनका सम आया है 6, ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे रिंग को हम मान लेते हैं कि एक भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, पाई बॉन्ड सिर्फ पाई बॉन्ड है उसमें और 6 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड कितने हाइड्रोजन की कमी पूरा करता है, 2 हाइड्रोजन की। तो 6 पाई बॉन्ड कितने हाइड्रोजन की कमी पूरा करेंगे, 12 हाइड्रोजन की, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन की कमी है इस वाले कंपाउंड में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ये, इसको सॉल्व करो। कार्बन का नंबर है यहाँ पर 4, 4 + 1 - 10 + 0 -
यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा। डिवाइड में 2, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि सफिशिएंट हाइड्रोजन है। जितने 4 कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए वो सारे हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक भी हाइड्रोजन की कमी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा है, अगर डी अगर 0 आ रही है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड गिवन है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि सारे हमारे पास इसमें सिंगल बॉन्ड है। इसको देखिए अब 2 + 1 माइनस हाइड्रोजन है 2, ठीक है, एक्स यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली का भी कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसमें आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है, कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर, तो 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर। ठीक है, इसको अब आप नोट करो। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड ये है, 6 हाइड्रोजन है इसमें और 6 ही कार्बन है। 6 + 1 करेंगे माइनस हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, हाइड्रोजन फैमिली का कोई नहीं है यहाँ पर, नाइट्रोजन फैमिली का भी नहीं है यहाँ पर। डिवाइड में करेंगे 2, 7 माइनस यह आ जाएगा 3 और डी यू आ गई है 4। ठीक है, और 4 क्या है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स का नंबर है। ठीक है, अगला देखो C8H8, सो 8 + 1 माइनस 8 + 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस यह आ जाएगा 4 और यहाँ से डी यू आ गई है 5। कितने हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पर, 10 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी। इसमें देखिए 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। एक्स देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन आ गया ना, फ्लोरीन कौन सी फैमिली का है, हैलोजन फैमिली। फॉर्मूला होता है हमारे पास C+1 माइनस H + x माइनस n डिवाइडेड बाई 2। कार्बन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया, x में क्या आ जाएगा, कितने हैं हाइड्रोजन फैमिली के, 1 है तो यहाँ पर +1 करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का तो कोई है नहीं यहाँ पर तो -0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डी यू आ गई है यहाँ पर 2। और कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 डी यू है तो कितने हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन की कमी है। तो आपको आ गया होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करना। इन सवाल को भी आप करिए। अब देखो पहले गिवन आपको C6D4। अब देखो जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता ही होगा, H, D और T। ये प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन लिखे या फिर ड्यूटेरियम लिखे या फिर ट्राइटियम लिखे, ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये तीनों भाई भाई होते हैं। तो यहाँ पर जो D लिखा है H = D = T। ठीक है, D की जगह आप H भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए, ताकि आपका जो सवाल है उसमें कुछ भी गलती ना हो। तो D की जगह आप H
कर लो बस, C6H4, ठीक है। डी की जगह आप H लिख सकते हैं, अगर T गिवन है आपको तो T की जगह भी आप H लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया, ये तो आप आराम से कर लेंगे आप। फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो कार्बन है यहाँ पर 6 प्लस 1 माइनस 4 प्लस, देखो यहाँ पर हेलोजन नहीं है, ना ही नाइट्रोजन फैमिली का कोई है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 5। इसकी डी है और कितने हाइड्रोजन की कमी है, 10 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। अब इसको देखिए, टी है और डी है, इनकी जगह आप H लिख लो बस, C3, डी की जगह हम H लिखेंगे, H2, टी की जगह भी हम H लिख देंगे, H2E हो गया, F और Cl, ठीक है। देखो ये दोनों ही क्या है, हेलोजन है ना, तो हेलोजन में कितने नंबर हैं, 2 है, 2 हेलोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। 3 कार्बन है माइनस हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, प्लस अब देखिए X यानी कि हेलोजन कितने हैं, 1 और 2, और नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पर, तो माइनस करेंगे 0 डिवाइड में 2। इसको अब सॉल्व कर लो, 4 माइनस 6/2 यानी कि 3, ये आ जाएगा 1, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है यहाँ पर 1। और कितने हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितनी है, 2 है। नेक्स्ट सवाल देखो, अब इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। C6 है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, D भी है और ये T भी है, ठीक है, H D T तीनों है यहाँ पर। तो अब D की जगह और T की जगह आप H रिप्लेस कर दो, 3 हो जाएंगे ये, ठीक है, 1 2 3। तो इन तीनों की जगह हमने बस हाइड्रोजन को ही कंसिडर किया है, यहाँ पर F2 है और Cl है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने आप लिख रखा था पहले, ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसे भी दे सकता है कंपाउंड और ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करो फॉर्मूला में, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, माइनस H हाइड्रोजन कितने हैं, 3, प्लस हेलोजन कितने हैं, 3, 2 और ये 1, ठीक है, 3 हो गए ना, माइनस 0, नाइट्रोजन फैमिली का तो कोई एलिमेंट है नहीं इसमें, तो 0 कर देंगे, डिवाइड में 2, क्या आ जाएगा 7 माइनस 6/2, यानी कि 7 माइनस 3, और यहाँ पर आ गई है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, और कितने हाइड्रोजन की कमी है, 8 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई थी केमिकल फार्मूला की। अब जो स्ट्रक्चर गिवन है, इनसे हम डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देखिए। अब जैसे पहला स्ट्रक्चर ये है, तो अगर हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई बॉन्ड का नंबर प्लस कितने रिंग्स है, ठीक है। हम ये देखेंगे कितने पाई बॉन्ड है और कितने रिंग है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, और रिंग कितनी है, 1 है। तो पाई बॉन्ड हो गए 3 और 1 रिंग है, यानी कि DU आ गई है 4, ठीक है। हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी होगी, कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, 8 की। इसमें देखिए कुछ स्पेशल केस है, इसको आप नोट कर लो, स्पेशल केस ऐसे लिख दो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 कार्बन है। अब देखिए इस कार्बन को देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, इसके पास भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 हाइड्रोजन होगा
यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है और 8 ही हाइड्रोजन है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइडेड बाई 2। कार्बन कितने हैं? 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन है 8, हेलोजन कोई है नहीं, नाइट्रोजन फैमिली का भी कोई नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। 9 माइनस 4 और यहाँ से du आ जाएगी 5। और कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई है? 10 हाइड्रोजन की कमी हो गई है। इसमें देखिए पाई बॉन्ड प्लस रिंग्स, तो पाई बॉन्ड है नहीं इसमें तो 0 लिखेंगे। और रिंग कितनी है? एक रिंग और ये दूसरी रिंग, तो इसकी du आ गई है 2, ठीक है। इसको अब आप नोट करो। फिर इस वाले केस को मैं थोड़ा समझाती हूँ। ऐसे देखने से तो लग रहा होगा कि भाई 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 फेस है यानी कि 6 रिंग है, तो इसमें du आनी चाहिए थी 6, ठीक है। ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन जो इसमें du है वो 5 आती है। तो इसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो। तो स्ट्रक्चर था हमारे पास ये ऐसे कुछ क्यूब शेप में था, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर du कितनी है? 1, क्योंकि एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए एक रिंग और इसके आगे हमने ये दूसरी रिंग बना दी है, 2 रिंग हो गई है, ठीक है। तो ये du आ गई है यहाँ पर 2। नेक्स्ट देखो अब ये रिंग, ये सामने वाला फेस, और यहाँ से हमने ये अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमने जो ये 2 कार्बन को अटैच किया है, तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बनी है, ठीक है। ये आगे वाला जो फेस है और जो पीछे वाला फेस है, ये 2 du ही दे रहे हैं। यहाँ पर तीसरी रिंग नहीं बनी है, यहाँ पर बनेगी हमारे पास अब तीसरी रिंग, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ तक तो देख लिया हमने। अब अगर मैं इन 2 कार्बन को मिला देती हूँ तो ये एक रिंग बन गई, ये आगे वाली रिंग और एक ये पीछे वाली रिंग। यहाँ पर हो जाती है du 3। नेक्स्ट में देखो अब आप, ये पीछे का फेस है, ये आगे का, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखो इन कार्बन को हम मिलाएंगे तो कितनी रिंग बन गई है? 1 2 3 और ये 4, du आ गई यहाँ पर 4। अब देखो इस वाले कार्बन को हम मिला देंगे, यहाँ तक तो हो गया था। 1, ये पीछे वाली 2, ये इस साइड वाली 3 और ऊपर क्या है? 4, ठीक है। अगर मैं इसको मिला देती हूँ, ये मिलाते ही एक ये रिंग बन जाती है और ये नीचे वाली रिंग बन जाती है, ठीक है। अब देखो फिर से, अभी तो यहाँ पर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हमें एक डंडा ऐसे खींच देती हूँ तो एक ये रिंग बन गई और एक एक्स्ट्रा बन जाती है, ठीक है। 2 रिंग बन जाती है। तो यहाँ पर du आ जाएगी 5, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर du कितनी है? 1, यहाँ पर 1 और ये 2, तो du है यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए रिंग नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पर du 2 ही रहती है। अगले में रिंग बन जाती है तो 3 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया और हमने एक और डंडा खींच दिया तो यहाँ पर 5 du आ जाएगा, ठीक है।
ये 6 DU क्यों नहीं आता, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच में ये जो हम दो कार्बन को मिलाते हैं तो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म नहीं होती है। देखो ये हमारे पास और स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला क्या था, पाई बॉन्ड गिनो पहले और साथ में रिंग्स गिनो, पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग्स कितने हैं और उनका सम कर दो, आ जाएगी हमारे पास DU। यहाँ देखिए पाई बॉन्ड प्लस रिंग, पाई बॉन्ड यहाँ पर है नहीं, 0, रिंग कितनी है, 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, तो DU आ गई है यहाँ से 2। इसमें देखिए अब कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और रिंग कितनी है, 1 2, तो यहाँ से DU आ जाएगी 7। यहाँ देखो अब 1 2 3, 3 रिंग है, पाई बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर DU आ गई है 10, ठीक है। इसमें देखो अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है और 3 रिंग है, तो यहाँ से DU आ जाएगा 10, ठीक है, इसको आप नोट करो। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू दैट ऑफ बेंजीन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी जो DU है वो बेंजीन के DU से मिलती है। तो पहले तो देखिए जो बेंजीन है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, ये बेंजीन होता है, ठीक है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है, तो इसकी DU क्या आ गई है टोटल 4। तो इनमें देखिए चेक करिए कि इनमें से किसकी जो DU है वो 4 है, तो वही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है और रिंग कितने हैं, 1 है, तो यहाँ से इसकी DU आ गई है 4। इसमें देखिए 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग है, इसकी भी 4 DU आई है। इसमें देखिए 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग है, तो इसकी जो DU है वो भी 4 आई है, यानी कि इन तीनों कंपाउंड की जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो बेंजीन के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से मिलती है, तो आंसर आएगा आपका D, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हमारे पास ये 3 कंपाउंड गिवन है, इनके हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है। तो पहला हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, इसको देखो हम केमिकल फॉर्मूला में लिख देते हैं, C2H2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी अब आप केमिकल फॉर्मूला में लिखिए, C2H and O 4 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, और फॉर्मूला आपको पता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 2+1 माइनस हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है नहीं और नाइट्रोजन फैमिली का भी नहीं है, और मैंने आपको बताई थी बात कि जो ऑक्सीजन फैमिली होती है उसके एलिमेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना, ठीक है, सिर्फ कार्बन को कंसिडर करेंगे और हाइड्रोजन को करेंगे। अगर हेलोजन होता तो उसको भी देखते भाई कितने हेलोजन है, और नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स अगर वो होते तो उनको भी देखते, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कंसिडर नहीं करना, ठीक है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में 3 माइनस ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से DU आ गई है 2, ठीक है। ये देखो इस वाले कंपाउंड में 2+1 माइनस
एक हाइड्रोजन है और हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन फैमिली का भी कोई नहीं है, डिवाइड में 2 करेंगे, 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 DU। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, इसमें देखिए सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन को तो वैसे भी कंसीडर नहीं करना। और देखो ये जो नेगेटिव साइन है ना, 2 नेगेटिव आ गया यहाँ पर 1 नेगेटिव है, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। कभी आप सोच रहे हो कि ये नेगेटिव साइन को हम ऐड करेंगे, तो ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, कभी भी जब DU निकालते हैं, DU को बस ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखो बस। ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, उनको देखना ही नहीं है। तो फॉर्मूला में लगा दो यहाँ पर 2 + 1 माइनस हाइड्रोजन है नहीं और हेलोजन भी नहीं है और नाइट्रोजन का भी कोई एलिमेंट नहीं है नाइट्रोजन फैमिली का, तो यहाँ पर डिवाइड में 2 कर देंगे, यह आ जाएगा 3 माइनस 0, तो यहाँ से आ गया है DU3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये कुछ कंपाउंड है, इसमें हम DU निकालेंगे हम। तो पहला कंपाउंड देखिए ये पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स देखने हमें, पाई बॉन्ड कितने और रिंग कितने हैं, फिर उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई पाई बॉन्ड। रिंग कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 14 DU। इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड, रिंग कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ से 3 DU आ जाएगी इसकी। यहाँ देखो अब 1 और ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर, यानी कि 3 पाई बॉन्ड है और रिंग है नहीं यहाँ पर, तो इसकी डिग्री आ गई है अनसैचुरेशन की 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड हो गए हैं और 1 रिंग है, तो इसकी DU आई है 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है, तो इसकी DU है 6। हमारे पास ये 2 कंपाउंड है, इसमें हमें बताने की इनकी DU क्या है। तो देखो पहले ये जो pH मैंने लिखा है, pH होता है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप यानी कि जो बेंजीन होता है, ये बेंजीन है, इसमें से जो एक हाइड्रोजन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर अटैच करते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले हम। ये स्क्वायर है, जहाँ पर भी फिनाइल लिखा है वहाँ पर हम ये बना देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना देंगे बेंजीन का। C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है। ये 6 मेंबर की रिंग और अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड हो गए, सॉरी अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी 6 मेंबर की रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सेम यहाँ पर भी, और ऊपर है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अब पहले यहाँ पर गिनते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, पाई प्लस रिंग्स गिननी है ना हमें, तो पहले देखेंगे हम कि पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके पास 3 हो गए, गिन लेते बस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गए हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, एक बार फिर से गिन लेती हूँ मैं, 3 5
ठीक है, 20 पाई बॉन्ड हो गए हैं। और रिंग देखो अब कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 20 + 6 क्या आ जाएगा, 26। तो इसकी 26 DU है। यानी कि इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है ये बताओ, 42 हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी है। देखो कितने ज़्यादा कमी हाइड्रोजन की है ना। तो ये तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अच्छा वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट देखो अब ये 42 नहीं आएगा, ये आएगा 52। ठीक है, अब इसमें देखिए जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल, इसका मतलब ये होता है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स लगे हुए हैं। जैसे कि बेंजीन होता है, बेंजीन में ऐसे अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो इस वाली साइड में नहीं होगा, अगली वाली साइड में होगा, इस वाली साइड पे नहीं होगा, अगली साइड पे होगा, इस पे नहीं है, फिर यहाँ पर फिर से आ गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे नेफ्थलीन होता है तो इसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ लग गया, इसको छोड़ेंगे हम, यहाँ पर एक लगा दिया पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको भूल जाओ, अब ये वाली साइड है, यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड पे हो गया तो यहाँ पर हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक पाई बॉन्ड, इसको हम छोड़ेंगे, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लगाते हैं अल्टरनेट बॉन्ड्स। तो इसको आप फिर से बनाइए आप सही से। पहले तो 6 कार्बन की रिंग बना लो ऐसे, उसके बाद इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स लगा देंगे। देखो इसमें तो हम फ्रीली बनाएंगे। ठीक है, एक पाई बॉन्ड लगाया, इसको भूल जाओ, यहाँ लगाया एक पाई बॉन्ड, इस पे नहीं लगेगा, ये अगली साइड पे लगेगा। ठीक है, अल्टरनेट क्या होता है कि एक को छोड़ के एक। ठीक है, इसको छोड़ा इस पे, इसको हटाया इस पे। ठीक है, इसको भी छोड़ो, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो इस वाली साइड पे आ गया, मतलब इस वाली साइड पे ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर नहीं आएगा, इस वाली साइड पे आएगा। ठीक है, इस वाली साइड पे है तो इसको छोड़ो। ठीक है, एक इस पे है ना तो इस वाली को हम छोड़ देंगे खाली, अब वही तो खाली रहे, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिए इसमें यहाँ नहीं है तो अब देखो कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना, उससे भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है तो यहाँ पर तो एक बॉन्ड नहीं आएगा, तो अगला बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। अब इसमें देखिए एक यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ पर। ठीक है, अल्टरनेट हो गया ना पूरा। यहाँ पर है एक बॉन्ड, इसको छोड़ा, यहाँ पर लगाया, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब इस वाली रिंग को देखो, इस वाली साइड पे लग गया, इस साइड लगो चाहे उस साइड लगो एक ही बात है, इस वाली साइड पे तो लग गया। ठीक है, इस वाले को छोड़ देंगे, इस वाली पे लगाएंगे एक, इसको छोड़ देंगे, इस वाली पे लगाएंगे। ये वाली रिंग की बात हो गई। अब देखो इस पे, इस वाली रिंग पे यहाँ पर लगा रखा है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगाना चाहिए क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की क्या है, चारों वैलेंसी कंप्लीट है तो यहाँ तो लगेगा नहीं, तो एक जो बचा हुआ बॉन्ड है वो यहाँ पर लगेगा। और यहाँ देखिए इसमें इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और यहाँ पर एक अगर हम पाई बॉन्ड लगा देंगे तो 4 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लग गया तो इसको हम छोड़ देंगे इस वाली साइड को, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर इस वाली साइड को छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया ना अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो अब इसको आप गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड है और रिंग कितने हैं, 4 है। तो टोटल आ गया इसका कि यहाँ पर 12 DU है। अब देखो ये कुछ केमिकल फार्मूला गिवन है, इसमें आप बताइए कि इसमें DU क्या क्या है। तो फॉर्मूला में एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो
डी यू होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2, और ऑक्सीजन फैमिली को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए C कितने यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, और नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसकी Du2 आ गई है। यहाँ देखिए 2 प्लस 1, हाइड्रोजन है नहीं, हेलोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, 2 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा Du3। यहाँ देखिए 8 कार्बन है प्लस 1 किया, माइनस हाइड्रोजन है यहाँ पर 3, हेलोजन कितने हैं 3 हेलोजन है, और नाइट्रोजन है 2, डिवाइड में 2 करेंगे, यहाँ जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो यहाँ से आ जाएगी इसकी Du7। इसको देखिए अब कार्बन है 3 प्लस 1 करेंगे, माइनस H है यहाँ पर 7, और जो हेलोजन है वो प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन है 1 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 4 माइनस 6 बाई 2 3, तो यहाँ से इसकी डी आ जाएगी 1, ठीक है, इसकी डी आई है 1। नेक्स्ट हमारे पास 2 कार्बन है प्लस 1 करेंगे, माइनस हाइड्रोजन है 6, और हेलोजन प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन 2 है, डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 6 माइनस 2 क्या होगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया है 1। नेक्स्ट है 6 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से डी यू आ गई है 4। यहाँ देखिए अब 4 कार्बन है प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन है 4, ठीक है, और हेलोजन यहाँ पर है नहीं, 0 कर देंगे, माइनस, और देखो नाइट्रोजन फैमिली का भी कोई एलिमेंट नहीं है, और ऑक्सीजन को हम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा। ये 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 2, 5 माइनस 2 3, यानी कि इसकी जो डी यू है वो 3 आ गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट।